हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नरेशन यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है नरेशन। नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन, और इसको दूसरे शब्द में हम असर्शन, डिक्लेरेशन, स्पीच या फिर स्टेटमेंट कह सकते हैं। नरेशन सबसे पहले ये जाने की कैसे बना है। नरेशन बना है नरेट शब्द से। नरेट का मतलब होता है टू से समथिंग और टू टेल समथिंग। मतलब नरेट मीन्स क्या होता है, कहना, कुछ कहना। जहां भी ये शब्द आ जाएगा NARR, इसका मतलब यही होता है कहना। मतलब किसी भी शब्द में अगर NARR स्टार्टिंग में आ जा रहा है तो उस शब्द से रिलेटेड क्या होगा कि उसमें कुछ कहा गया है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ है नरेट। नरेट मीन्स कुछ कहना। फिर क्या है नरेटिव। नरेटिव मीन्स क्या होता है, स्टोरी। फिर क्या है नरेटर। नरेटर मीन्स क्या होता है, स्टोरी कहने वाला। आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। नरेशन दो प्रकार का होता है। एक पहला है डायरेक्ट नरेशन या फिर जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बात कहे और वो व्यक्ति उसके कहे हुए बात को एज इट इज कह दे तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। फिर दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जब कही गई बात को अपने शब्दों में कह दिया जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर एक मैंने सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई एम प्लेइंग, कि मैं खेल रहा हूं। उसने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूं। ये एज इट इज ऐसे लिख दिया गया है। एक और सेंटेंस है, अमित सेड टू राम, अमित ने राम से कहा। आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूं। अब इसमें दोनों क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में है। तो जैसे जिसने कहा है बात वैसे उसको रख दिया गया है। जैसे उसने कहा मुझसे, उसने मुझसे कहा कि मैं खेल रहा हूं, और अमित ने क्या कहा राम से कि मैं भूखा हूं। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देखिए। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग, ये हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। मतलब कि अमित की कही हुई बात को एज इट इज रख दिया, पहले मैंने इसको बोल दिया डायरेक्ट स्पीच। और अमित की कही गई बात को हमने, या फिर कोई भी व्यक्ति के कही गई बात को हम अपने शब्दों में कह करके इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉज प्लेइंग, उसने मुझसे कहा था कि वह खेल रहा था। अमित टोल्ड राम दैट ही वॉज हंग्री, अमित ने कहा, अमित ने किससे कहा, राम से कहा कि वह हंग्री है यानी भूखा है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जैसे देखिए, पहले डायरेक्ट में ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा। जैसे इसको मैं ए मान ले रहा हूं, इसको बी मान ले रहा हूं। तो ए ने बी से कहा कि आई एम प्लेइंग, कि यह खेल रहा है, मैं खेल रहा हूं। तो एज इट इज लिख दिया हमने, जैसे इसने बोला वैसे हमने लिख दिया। फिर दूसरी बात, फिर से ए ने बी से कहा, यानी ए ने बी से क्या कहा, आई एम हंग्री, इसने कहा इससे कि यह भूखा है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कैसे लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। इसके कही गई बात को, यानी डायरेक्ट स्पीच को, जो स्पीकर होता है उसके कही गई बात को इन्वर्टेड कामा में लिख देते हैं। जैसे इसने बोला वैसे इन्वर्टेड कामा में लिख दिया गया है एज इट इज। जैसे इसने बोला आई एम हंग्री, वैसे आई एम हंग्री इन्वर्टेड कामा में लिख दिया गया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसके कही गई बात को बी या कोई थर्ड पर्सन इसको अपने शब्दों में कहता है। देखिए कैसे, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉज प्लेइंग, यानी ये घटना पहले हो चुकी है और उसका वर्णन अब हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या लग गया, वॉज। तो क्या कहा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग, उसने मुझसे कहा था कि वह खेल रहा था। इस तरीके से कुछ सेंस निकलेगा। यहां फिर से अमित टोल्ड राम, अमित ने राम से कहा था, क्या कहा था, ही वॉज हंग्री, कि वह भूखा था। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा पार्ट क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, इन्वर्टेड कामा के बाहर, इन्वर्टेड कामा इसमें लगा है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। और क्या, अब इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के अलग अलग पार्ट होते हैं। क्या होता है, पहला होता है रिपोर्टर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टर कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इधर क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का ये रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा गया है, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है, दूसरा होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोल देते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को हम रिपोर्टर बोल देते हैं, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोल देते हैं। फिर क्या है, फिर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। इधर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड सब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब बोल देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये है, ये बीच में आई है इस सेंटेंस के, हम कह सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पर बीच में आई है। अब देख लीजिए सेम यहाँ पर भी ये है, मोना सेड आई एम फाइन। अब ये देख लीजिए जो इन्वर्टेड कामा में रहता है उसको हम बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया है और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है, यानी इन्वर्टेड कामा वाला जो हमारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच वो पहले आ गया है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आई है। तो ऐसा आने पर सेंटेंस गलत नहीं होता है, सही होता है, बस ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है हमारा लास्ट में देता है। तो देखिए लेट अस गो टू मार्केट, मोहन सेड, मोहन ने कहा कि लेट अस गो टू मार्केट। अब आगे देख लीजिए बीच में कैसे आया है, मीनू इज ऑलवेज राइट, अमन सेड टू सोहेल। ये देख लीजिए इन्वर्टेड कामा वाला भाग है, यानी रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, पहले आ गया, फिर उसके बाद में अमन सेड टू सोहेल, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब बीच में आया है। फिर उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो गया, इन्वर्टेड कामा वाला भाग, बट शी वॉज इल इन दोज डेज। इतनी बातें तो हम लोगों ने सीख ली। अब ये सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से किस नियम से बदला जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमको ये जानना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस यूज हुआ है। अगर हम सेंटेंस को नहीं जानेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया कि इन्वर्टेड कामा में यानी रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो कुल मिलाकर के 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहले इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, असर्ट करता है, कोई चीज़ बताता है, डिक्लेयर करता है। जैसे ही इज डॉक्टर, यानी वह डॉक्टर है। ही इज नॉट अ टीचर, वह एक टीचर नहीं है, मतलब बता रहा है या तो नहीं है। दूसरा हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए
करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो हमने इस सेंटेंस का प्रयोग किया किसी का नाम जानने के लिए, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे मैंने कहा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब किसी को मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट। यानी तीसरा वाला सेंटेंस क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, किसी से मैं कुछ मांग रहा हूँ। फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा मतलब आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, असल पॉसिबल नहीं है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये क्या होता है विस्मयादिबोधक, अगर कोई व्यक्ति अचानक में या तो खुश हो रहा है या तो डर रहा है या फिर ऐसी कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है जो कि सडन हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब हम लोग मैच जीत गए, इसकी खुशी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस विच एक्सप्रेस एस और नो सेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिससे क्या क्या सेंस निकले, या तो एस सेंस निकले या तो नो सेंस निकले, मतलब या तो हाँ या फिर ना। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जो एस सेंस देता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो नो सेंस देता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ही इज अ डॉक्टर, इसका मतलब ये है कि वह एक डॉक्टर है। अगला है ही गोज टू मार्केट। अब इससे कहीं पर नो सेंस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, वह डॉक्टर है तो है, ऐसा नहीं कहीं सेंस हमको नजर आ रहा है कि वो नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस एस सेंस क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, राम इज नॉट गुड, राम अच्छा नहीं है। दूसरा क्या है, शी डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीती है। अब यहाँ पर नो सेंस यानी निगेटिव भाव दे रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नो सेंस। इसको एस सेंस और इसको नो सेंस। यानी एस सेंस वाले को अफर्मेटिव, जो कुछ बताता है यानी पॉजिटिव सेंस देता है, और नो सेंस वाले को नेगेटिव, जो कुछ नहीं बताता है। नहीं का मतलब ऐसा नहीं है, उसमें नॉट का यूज हुआ है, और जिन सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ रहता है उसको हम जनरली नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस और भी ऐसे होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी वो नेगेटिव होते हैं। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। एक ऐसा सेंटेंस जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे इज ही हंग्री, क्या वह भूखा है। हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह भूखा है, या फिर ऐसे कह दें कि आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला क्या है, डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया है, हम उसको उससे कुछ पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुमने ऐसा किया है या फिर ये किया है। तो ये क्या होता है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक और ये क्या होता है, ये एस या नो सेंस होते हैं, एस या नो क्वेश्चंस होते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, एस या नो टाइप क्वेश्चन। एस या नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझेंगे। हाउ आर यू, ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है। व्हेन विल यू कम, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, व्हेन विल यू कम आप कब आएंगे। तो इस तरीके से ये भी, इन भी सेंटेंसेस का क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, और इन सेंटेंसेस का भी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इनमें अंतर क्या है, अंतर बस ये है, एस या नो सेंस। एस या नो सेंस का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो आंसर मिलेगा एस या नो में मिलेगा, और इसमें एक वर्ड में आंसर यानी एस या नो में आंसर नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी से मैंने पूछा कि आर यू हंग्री, तो बोलेगा यस, या फिर अगर नहीं है तो बोलेगा नो, यानी इसका आंसर एस या नो में मिलेगा। लेकिन ऐसे पूछ लें कि हाउ आर यू, तो ऐसे थोड़ी ना कहेगा यस या नो, ठीक है, तो बताएगा आई एम फाइन। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछें व्हेन विल यू कम, तो उसका आंसर एस या नो नहीं होगा, नो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या कि इसमें, इनमें क्या हो रहा था,
इनमें एक वर्ड में आंसर मिल जा रहा था एस या नो में, इनमें एक वर्ड में आंसर नहीं मिल रहा है। इसको एस या नो क्वेश्चन और इसको WH क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखिए एस या नो क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई भी एस या नो टाइप क्वेश्चन होगा तो वो किससे स्टार्ट होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, डिड, कुछ भी ऐसे शुड, वुड, मे, माइट, इन सब से स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो WH क्वेश्चन होता है वो इन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इस तरीके से इन वर्ड से स्टार्ट होगा। अगला हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड। ऐसे सेंटेंस जिनसे हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर यानी किसी को आज्ञा देते हो, एडवाइस, एडवाइस यानी सुझाव या सलाह देते हो, रिक्वेस्ट यानी किसी से विनती करते हो, कमांड यानी किसी पर कमांड, हुक्म या फिर ऑर्डर देना, इसी को कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनसे हम क्या देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं या फिर क्या होता है कि एडवाइस देते हैं किसी को, तो ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, अगर मैंने ये कहा किसी से ओपन द डोर, इसका मतलब क्या है, उसको ऑर्डर कर रहा हूँ, उस ऑर्डर को उसको मानना पड़ेगा। अगला है वी शुड ओबे आवर टीचर। ये हमने कहा कि हमें अपने शिक्षकों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी एडवाइस या सुझाव कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एडवाइस। आगे क्या है, डोंट डू दिस अगेन, मतलब ऐसा मत करो, ये भी एक क्या है, ऑर्डर। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लीज गिव मी वाटर। प्लीज लगने के कारण ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। जब हम किसी से विनती, रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहले सेंटेंस में क्या लगा देते हैं, प्लीज। तो ये क्या हो गया, प्लीज गिव मी वाटर, यानी क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो इंपरेटिव सेंटेंस इस तरीके से काम करता है, या तो क्या व्यक्त करेगा, ऑर्डर, या फिर एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड। अगला सेंटेंस है हमारा फोर्थ वाला, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश और डिजायर। ऐसे सेंटेंस जिनसे इच्छा प्रकट हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब अगर हम किसी का पैर छूते हैं तो वो क्या बोल देता है, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब भगवान दीर्घायु करे, आपकी उम्र लंबी हो। अगला क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, मतलब फिर अगर हम क्या करते हैं, दो आशीर्वाद बेसिकली हमको मिलते हैं, या तो मे यू लिव लॉन्ग या फिर गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अगला हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्या, सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड, मतलब ऐसे सेंटेंस जो माइंड के फीलिंग को, यानी जो तुरंत निकले हैं, माइंड के ऐसे फीलिंग जो तुरंत क्रिएट हुए हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस प्रयोग करते हैं, उस सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इससे भी हम पहचान जाएंगे। समझते हैं, तो वो कौन कौन से फीलिंग्स होते हैं, या तो जॉय मतलब खुशी, सॉरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, हेट घृणा, वंडर भी क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ है, एलास आई एम रूइंड, मतलब ये है कि मैं बर्बाद हो गया, इस तरीके से कहा गया है। क्या, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हेट, वंडर। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, एलास आई एम रूइंड, मतलब अब क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। दूसरा है, व्हाट अ नाइस कार इज दिस, मतलब क्या गजब की कार है। इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क से हम पहचान भी सकते हैं, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगाते हैं और इससे भी पहचान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।